बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। लेक्चर 4 ODE होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। लेक्चर 4 में हम डिस्कस करेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को। पहले डेफिनेशन है होमोजीनियस फंक्शन। A function f of xy, function of two variable x and y, is called a homogeneous function of degree n. F of tx comma ty, it is equal to t power n f of xy for some real number n. अगर हम x को tx से और y को ty से रिप्लेस करें और हमारे पास दूसरे साइड पे t पावर n f ऑफ एक्स वाई आए, यानी t पावर n और यही फंक्शन वापस रिपीट हो जाए, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं होमोजीनियस फंक्शन। फॉर एग्जांपल, f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर। रिप्लेस x बाय tx एंड y बाय ty। देन f ऑफ x के जगह पे tx y इज ty इक्वल टू 2 and 2। x के जगह पे tx क्यूब माइनस x के जगह पे tx और y के जगह पे ty स्क्वायर। नो 2t क्यूब x क्यूब माइनस tx t स्क्वायर y स्क्वायर। 2t क्यूब x क्यूब माइनस t और t स्क्वायर t क्यूब एक्स वाई। t स्क्वायर को कॉमन आउट करें, t क्यूब को कॉमन आउट करें, यहाँ से t क्यूब इट इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2 माइनस एक्स वाई स्क्वायर। 2x क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर ये वापस फंक्शन की इक्वल है, सो इसके जगह पे फंक्शन को रिप्लेस करें। आपके पास आएगा f ऑफ tx कामा ty इट इज इक्वल टू t क्यूब f ऑफ एक्स वाई। सो मीन hence f of xy is a function is a homogeneous function of degree n equal to 3. Second example है, while a function f of xy x square minus y square plus 3। तो यहाँ पे अगर आप x की जगह पे tx और y की जगह पे ty को रिप्लेस करें तो टोटल हमारे पास इससे t स्क्वायर कॉमन नहीं आउट होगा, ये वैल्यू हमारे पास नहीं आएगा क्योंकि x क्यूब में हमारे पास ये कांस्टेंट है, इसमें t स्क्वायर नहीं है। दिस फंक्शन f ऑफ एक्स वाई इज नॉट होमोजीनियस फंक्शन, ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं फंक्शन पे। f थर्ड एग्जांपल है, f ऑफ एक्स वाई इट इज इक्वल टू 2y बाई 3x प्लस 7। रिप्लेस करें x की जगह पे tx और y की जगह पे ty। फंक्शन को फाइंड करना है कि ये होमोजीनियस है या नहीं है। सो 2y की जगह पे ty और x की जगह पे tx प्लस 7, t के साथ कैंसिल हो जाएगा। 2y डिवाइड बाई 3x प्लस 7 which is equal to a function again f of xy with t power 0. So f of xy is a homogeneous function of degree 0. यहाँ पे हमारे पास एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट आ रहा है कि f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2y डिवाइड बाई 3x प्लस 7। तो यहाँ पे जो वेरिएबल बन रहा है वो y बाई एक्स फॉर्म में है। सो 2 बाई 3 y बाई एक्स प्लस 7। इस फंक्शन को हम इस तरह ले सकते हैं कि x पावर 0 g ऑफ y बाई एक्स, मीन इसमें जो जहाँ भी वेरिएबल यूज़ है वो y बाई एक्स फॉर्म में है। x पावर 0 मीन 1 मीन होमोजीनियस ऑफ डिग्री 0. In general, if f of xy is a homogeneous function, then f of xy it is equal to x power n g of
वाई बाई एक्स ऑफ डिग्री n, किसी भी होमोजीनियस फंक्शन को हम y बाई एक्स फॉर्म वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हम इससे x पावर n को कॉमन आउट करें। तो यही आइडिया जो है आगे डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज़ होगा। तो डेफिनीशन है, डेफिनीशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, a differential equation mxy dx plus nxy dy equal to 0 is said to be homogeneous differential equation. Nx and y, f, m and n are homogeneous function. अगर m और n दोनों homogeneous function of the same order, degree of the same degree in x and y, अगर m और n दोनों homogeneous function हो of the same degree in x y, then ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कहते हैं homogeneous differential equation. R dy by dx it is equal to f of xy, और f of xy जो है ये homogeneous function हो, can be expressed in g y by x. g कोई भी फंक्शन है मगर इसका वेरिएबल जो है y by x फॉर्म में है। अगर हम f of xy को कन्वर्ट कर सकते हैं ईच वेरिएबल को y बाई एक्स फॉर्म में, तो फिर हम इसे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। दैट इज dy बाई डी एक्स इट इज़ इक्वल टू f ऑफ एक्स वाई, इट इज़ इक्वल टू g ऑफ y बाई एक्स, इट इज़ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह सॉल्व करते हैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री इक्वेशंस में, तो इसके लिए हम कुछ रिप्लेसमेंट करते हैं। द सब्सटीट्यूशन y बाई एक्स इट इज़ इक्वल टू v, जहाँ पर b वेरिएबल हो y बाई एक्स इसे हम कन्वर्ट करते हैं v में, इसके जगह पे यानी y बाई एक्स की जगह पे पुट करते हैं v को। और अगर आप इस तरह लेते हैं x को दूसरे साइड पे कन्वर्ट करें y इक्वल टू वी एक्स, दिस रिप्लेसमेंट और सब्सटीट्यूशन transform the homogeneous differential equation mxy dx plus nxy dy equal to 0 into an equation in v and x। ये इस homogeneous equation को v और x में वेरिएबल में कन्वर्ट करेगा in which the variables are separable। तो फिर ये homogeneous फॉर्म से separable फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, मगर सेपरेबल में हमारे पास v और x दो वेरिएबल होंगे। वी सॉल्व देन बाय सेपरेबल वेरिएबल्स मेथड, जो कि हमने इससे पहले वीडियो में पढ़ा है कि जो भी सलूशन आएगा होमोजीनियस सेपरेबल वेरिएबल के लिए, तो वो मेथड हम किस तरह अप्लाई करते हैं। इसके लिए आप इससे पहले वीडियो जो है लेक्चर 3 के नेम पे मैंने दिया है वो आप ज़रूर देखिए, तो फिर उसका यूज़ यहाँ पे होगा। अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इस पे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पे, कुछ एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल से ये सारा जो है जितना भी काम अभी हमने किया है ये और भी वाज़ेह हो जाएगा। सो एग्जांपल 1, सॉल्व एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू वाई एक्स प्लस वाई। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, जो इक्वेशन हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू वाई एक्स प्लस वाई। एक्स स्क्वायर को आप दूसरे साइड पे कन्वर्ट करें तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो आएगा यहाँ पे हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 इट इज़ इक्वल टू वाई एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। अब y को मल्टीप्लाई करें तो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को दोनों के साथ अलग अलग करें, एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। सो आएगा हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इट इज़ इक्वल टू, यहाँ पे एक्स एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, वाई बाई एक्स प्लस यहाँ पे वाई बाई एक्स होल स्क्वायर, और ये -1 जब इस साइड पे आएगा तो +1। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पर भी वेरिएबल है हर एक वेरिएबल जो है यू वाई बाई एक्स फॉर्म में है। सो दिस फंक्शन इज़ नाउ जी वाई बाई एक्स, मीन के ईच इसका वेरिएबल जो है ये वाई बाई एक्स फॉर्म में है। जब हर एक वेरिएबल वाई बाई एक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, सो डिफरेंशियल इक्वेशन दिस वन इज़ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन।
ये हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। अब मेथड ऑफ सोल्यूशन क्या है? मेथड ऑफ सोल्यूशन ये है कि रिप्लेस करें y बाई एक्स को बाई v, y बाई एक्स की जगह पे v को रिप्लेस करें। y इट इज़ इक्वल टू वी एक्स, ये x को आप जब इस साइड पे कन्वर्ट करते हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है। नाउ y इक्वल टू वी एक्स को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो जब आप डिफरेंशिएट करते हैं तो dy बाई डी एक्स इट इज़ इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ वी एक्स। तो v को फर्स्ट फंक्शन ले और x को सेकंड फंक्शन, देन बाय प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल से हमारे पास आएगा dy बाई डी एक्स इट इज़ इक्वल टू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, जिस तरह हम प्रोडक्ट रूल को यूज़ करते हैं। सो हमारे पास आएगा dy बाई डी एक्स इट इज़ इक्वल टू v, डी एक्स ऑफ x इट इज़ इक्वल टू 1 प्लस x डी बाई डी एक्स ऑफ v, ये इसके साथ मल्टीप्लाई तो आएगा v। सो dy बाई डी एक्स इट इज़ इक्वल टू v प्लस x डी बाई डी एक्स ऑफ v। अब ये हमारे पास आया सेकंड और फर्स्ट हमारे पास आया था y बाई एक्स। द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इट इज़ इक्वल टू y बाई एक्स प्लस y बाई एक्स होल स्क्वायर प्लस 1। इससे पहले पेज में हमारे पास जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बना था, अब इसमें हम रिप्लेसमेंट करेंगे y बाई एक्स की जगह पे v को और dy बाई डी एक्स की जगह पे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। सो इक्वेशन ए एम्प्लाइज, ये हमारे पास इक्वेशन ए है, दिस वन एम्प्लाइज dy बाई डी एक्स की जगह पे आप v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स को पुट करें इक्वल टू y बाई एक्स की जगह पे v, y बाई एक्स की जगह पे v स्क्वायर प्लस 1। इस v को जब आप दूसरी साइड पे कन्वर्ट करते हैं तो ये माइनस वी और प्लस वी एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास आएगा यहाँ पे x डी वी बाई डी एक्स इट इज़ इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर। अब 1 प्लस वी स्क्वायर को इस साइड पे कन्वर्ट करें तो ये डिवाइड हो जाएगा x बाई 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी बाई डी एक्स। डी एक्स और x को दूसरी साइड पे कन्वर्ट करें तो जब x को कन्वर्ट करते हैं तो ये डिवाइड हो जाता है 1 बाई एक्स, और डी एक्स यहाँ पे डिवाइड है तो दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 बाई 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इट इज़ इक्वल टू 1 बाई एक्स डी एक्स। इट इज़ अ सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म, डी एक्स के साथ x का फंक्शन, डी वी के साथ v का फंक्शन, तो हमारे पास बन गया सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म। अब सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म को हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन इसका लेते हैं। नाउ इंटीग्रेटिंग, दोनों साइड को इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेशन 1 बाई 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इट इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स डी एक्स। 1 बाई 1 प्लस वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेंजेंट इनवर्स वी इट इज़ इक्वल टू 1 बाई एक्स का log ऑफ v प्लस सी। नाउ पुट v की जगह पे आप वैल्यू को वापस पुट करें, v इज़ y बाई एक्स। जब यहाँ पे रिप्लेस करते हैं तो टेंजेंट इनवर्स y बाई एक्स इट इज़ इक्वल टू log y बाई एक्स प्लस सी। सो हमारे पास जो रिक्वायर्ड रिजल्ट आ रहा है वो है y बाई एक्स इट इज़ इक्वल टू टेंजेंट log ऑफ y बाई एक्स प्लस सी। या आप इस तरह भी ले सकते हैं, अगर x को दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा y इक्वल टू एक्स टेंजेंट log ऑफ y बाई एक्स प्लस सी, जो कि हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में सॉल्व x टेंजेंट y बाई एक्स माइनस वाई सीकंड स्क्वायर y बाई एक्स होल मल्टीप्लाई बाई डी एक्स प्लस x सीकंड स्क्वायर y बाई एक्स डी वाई इक्वल टू 0। ये हमारे पास गिवन जनरल इक्वेशन है जो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा, x टेंजेंट इनवर्स y बाई एक्स माइनस वाई सीकंड स्क्वायर y बाई एक्स डी एक्स प्लस x सीकंड स्क्वायर y बाई एक्स डी वाई इक्वल टू 0। दोनों साइड को आप डिवाइड करें बाय dx, तो यहाँ से dx कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आएगा dy बाई dx। अब dy बाई dx वाले टर्म को आप इस साइड पे यानी लेफ्ट हैंड साइड पे रहने दें और बाकी दोनों टर्म्स को आप राइट हैंड साइड पे कन्वर्ट करें। तो यहाँ पे माइनस वाई सीकंड स्क्वायर वाई बाई एक्स, दूसरे साइड पे पॉजिटिव आएगा वाई सीकंड स्क्वायर वाई बाई एक्स। एक्स टेंजेंट वाई बाई एक्स, ये यहाँ पे पॉजिटिव है, दूसरी साइड पे ये नेगेटिव हो जाएगा। सो माइनस
x टेंजेंट y बाई एक्स। अब dy बाई डी एक्स यहाँ पे x सीकंड स्क्वायर y बाई एक्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई है, दूसरे साइड पे कन्वर्ट करें तो डिवाइड हो जाएगा। सो y सीकंड स्क्वायर y बाई एक्स माइनस x टेंजेंट y बाई एक्स डिवाइड बाई x सीकंड स्क्वायर y बाई एक्स। अब x सीकंड स्क्वायर y बाई एक्स जो है ये डिनोमिनेटर है इन दोनों का, तो दोनों के साथ इसे अलग अलग करें तो यहाँ पे सीकंड स्क्वायर और सीकंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे x के साथ कट जाएगा। सो dy बाई डी एक्स इट इज़ इक्वल टू यहाँ पे आएगा y बाई एक्स माइनस टेंजेंट y बाई एक्स डिवाइड बाई सीकंड स्क्वायर y बाई एक्स। अब आप देख सकते हैं कि हर जगह पे हमारे पास इस इक्वेशन ए के अंदर जहाँ पर भी वेरिएबल है y बाई एक्स y बाई एक्स y बाई एक्स, ये हमारे पास y बाई एक्स फॉर्म में वेरिएबल बन गया है। सो दिस वन इज़ g ऑफ y बाई एक्स। जब हर एक वेरिएबल y बाई एक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, इट इज़ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वी सॉल्व बाय होमोजीनियस मेथड। मेथड ये है कि y बाई एक्स की जगह पे आप रिप्लेसमेंट करें v को, देन y इक्वल टू वी एक्स डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, d by dx of y it is equal to d by dx of vx by product rule. It gives dy by dx it is equal to v plus x dv by dx। 1 को जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास सेकंड आता है, सेकंड इज dy by dx it is equal to v plus x dv by dx। अब ये वैल्यू दोनों लेके आप इस इक्वेशन ए में पुट करें। तो इस इक्वेशन ए में पुट करते हैं, पुट फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को इन इक्वेशन ए में पुट करें। सो इक्वेशन ए इम्प्लाइज, इक्वेशन ए हमारे पास है dy बाई डी एक्स इट इज इक्वल टू y बाई एक्स माइनस टेंजेंट y बाई एक्स डिवाइड बाई सेकंड स्क्वायर y बाई एक्स। रिप्लेसमेंट करते हैं तो dy बाई डी एक्स की जगह पे v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इट इज़ इक्वल टू y बाई एक्स की जगह पे v माइनस टेंजेंट y बाई एक्स की जगह पे v टेंजेंट v, यहाँ पे सीकंड स्क्वायर v। अब v और v दोनों कैंसिल हो जाएंगे, x dv बाई डी एक्स इट इज़ इक्वल टू माइनस टेंजेंट v डिवाइड बाई सीकंड स्क्वायर v। इन दोनों वैल्यू को जब आप इस साइड पे कन्वर्ट करते हैं तो ये इन्वर्टिंग इसका हो जाएगा सीकंड स्क्वायर v डिवाइड बाई टेंजेंट v dv। और x dx को जब आप दूसरी साइड पे कन्वर्ट करते हैं तो 1 बाई एक्स और dx माइनस अपनी जगह पे होगा, dx के साथ x का फंक्शन dv के साथ v का फंक्शन, इट इज़ अ सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म। नाउ बाय इंटीग्रेटिंग, दोनों साइड पे आप इंटीग्रेशन लीजिए, इंटीग्रेशन सीकंड स्क्वायर v डिवाइड बाई टेंजेंट v dv इट इज़ इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स dx। नीचे फंक्शन और इसका डेरिवेटिव, जब ऐसा हो तो हम एक रूल अप्लाई करते हैं कि नीचे फंक्शन ऊपर इसका डेरिवेटिव है, देन इट इज़ इक्वल टू log ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। सो यहाँ पे नीचे फंक्शन टेंजेंट v है और इसका डेरिवेटिव सीकंड स्क्वायर v इसके ऊपर मौजूद है। सो log ऑफ टेंजेंट v इट इज़ इक्वल टू माइनस log ऑफ x प्लस log ऑफ c। log ऑफ c इसलिए लेते हैं कि दोनों टर्म में log है तो आप c की जगह पे log ऑफ c लिख सकते हैं। अब इसमें आप प्रॉपर्टी को अप्लाई करें, log की प्रॉपर्टी को, तो जब log की प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं तो ये माइनस वाला नीचे चला जाएगा और ये ऊपर आएगा। सो log ऑफ c बाई एक्स। अब log और log जो है दोनों साइड पे है इसलिए ये वैल्यू एक दूसरे की इक्वल है। सो टेंजेंट v इज इक्वल टू c बाई एक्स। अब v की जगह पे रिप्लेसमेंट करें, v की जगह पे y बाई एक्स को पुट करें। सो x टेंजेंट y बाई एक्स इक्वल टू c। x को दूसरे साइड पे कन्वर्ट करें, टेंजेंट को कन्वर्ट करें तो टेंजेंट इनवर्स y बाई एक्स है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे सिर्फ y अगर लेना चाहते हैं तो y इट इज़ इक्वल टू x टेंजेंट इनवर्स c बाई एक्स विच इज़ द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन। ये हमारे पास इस सेकंड एग्जाम्पल का रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन आ गया। अब देखते हैं एग्जाम्पल 3 में। एग्जाम्पल 3 में हमें एक होमोजीनियस इक्वेशन दिया गया है, सॉल्व y into y dx minus x dy plus x square plus y square under square root dy it is equal to 0. So the given differential equation, ये है हमारे पास given differential equation। इसके साथ आप y को मल्टीप्लाई करें, y into y square dx और y into x xy dy plus x
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट डी वाई इट इज इक्वल टू 0। डिवाइड बाय या डिवाइड बोथ साइड बाय डी एक्स। डी एक्स से जब आप डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, और डी वाई के नीचे डी एक्स इट इज़ इक्वल टू 0। अब डी वाई बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स को आप एक साथ लिखिए और वाई स्क्वायर को दूसरे साइड पे कन्वर्ट करें। प्लस वाई स्क्वायर दूसरी साइड पे माइनस वाई स्क्वायर आएगा और इस पॉजिटिव को आप पहले लिखिए, नेगेटिव को आप इसके बाद लिखिए। अब इन दोनों से डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन आउट करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट माइनस एक्स वाई इट इज़ इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर। ये टोटल वैल्यू जो है, ये टोटल वैल्यू ये इस साइड पे मल्टीप्लाई है, जब ये दूसरी साइड पे चला जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। सो माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट माइनस एक्स वाई इट इज़ इक्वल टू। माइनस को ख़त्म करने के लिए आप इसके आर्डर को चेंज करें तो आएगा एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट। अब आप ऊपर एक्स स्क्वायर और नीचे एक्स स्क्वायर को डिवाइड करें, डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करें और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करें। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वापस कैंसिल हो जाते हैं, मगर ये जो दो फंक्शन हमारे पास बन रहे हैं ये दोनों होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 2। इस दोनों का डिग्री 2 है, इसलिए हम इसे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे आएगा वाई बाई एक्स होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को इन दोनों के साथ अलग करें क्योंकि ये दोनों का डिनोमिनेटर है। तो यहाँ पे एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स इंटू एक्स आप ले सकते हैं। यहाँ पे एक्स एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक एक्स कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आएगा डी वाई बाई डी एक्स इट इज़ इक्वल टू वाई बाई एक्स होल स्क्वायर डिवाइड बाई वाई बाई एक्स माइनस, यहाँ पे जो एक एक्स रह जाता है एक्स को हम एक्स अंडर रूट लिख सकते हैं या मीन एक्स स्क्वायर अंडर रूट लिख सकते हैं। तो जब आप इस एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर अंडर रूट को रिप्लेस करें तो स्क्वायर रूट तमाम पे आ जाएगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। अब आप इस एक्स स्क्वायर को जो कि डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के साथ अलग अलग करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इसे अलग अलग किया है, दोनों के साथ यहाँ पर भी और यहाँ पर भी अलग अलग किया तो यहाँ पे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा वाई बाई एक्स होल स्क्वायर डिवाइड बाई वाई बाई एक्स माइनस 1 प्लस वाई बाई एक्स होल स्क्वायर। इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि ईच वेरिएबल जो है ये वाई बाई एक्स फॉर्म में है। सो दिस इक्वेशन इज़ नाउ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इक्वेशन अब कन्वर्ट हो गया होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जी ऑफ वाई बाई एक्स में। ये लेट हमारे पास हुआ इक्वेशन ए। अब y बाई एक्स की जगह पे v को रिप्लेस करें। सो y इट इज़ इक्वल टू वी एक्स। ये काम जो है तकरीबन हर एक एग्जाम्पल में हम कर रहे हैं। सो y इक्वल टू वी एक्स डिफ्रेंशिएट करें डी बाई डी एक्स ऑफ y। इसी तरह यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा तो आएगा हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इट इज़ इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब आप इस फर्स्ट को और सेकंड को ये दोनों को लेके आप इस इक्वेशन में पुट करें तो डी वाई बाई डी एक्स के जगह पे आएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ये साइड बन गया इक्वल टू वाई बाई एक्स के जगह पे v को रिप्लेस करें तो यहाँ पे आएगा वी स्क्वायर v माइनस 1 प्लस वी स्क्वायर अंडर रूट। तो ये बन गया हमारे पास। अब इसे सिंपल करते हैं तो सिंपल करने के लिए इसे सिंपल करते हैं v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इट इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर v माइनस 1 प्लस वी स्क्वायर अंडर रूट। इस v को आप दूसरी साइड पे कन्वर्ट करें तो माइनस v बन जाएगा। इन दोनों का आप लीजिए एलसीएम v माइनस 1 प्लस वी स्क्वायर अंडर रूट। तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई वी स्क्वायर आएगा माइनस v अपने जगह पे और जब आप एलसीएम में डिवाइड कर दे तो ये यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा v माइनस 1 प्लस वी स्क्वायर अंडर रूट। अब v स्क्वायर माइनस इसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस वी स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस और v इसके साथ मल्टीप्लाई v1 प्लस वी स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट। माइनस वी स्क्वायर और प्लस वी स्क्वायर एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, डिवाइड बाय तो ये यहाँ पे आएगा v1 प्लस वी स्क्वायर अंडर रूट और डिवाइड बाई v माइनस 1 प्लस वी स्क्वायर अंडर रूट।
अब इन दोनों वैल्यू को आप दूसरी साइड पे कन्वर्ट करें, तो जब यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू यहाँ पे आएगा। जब इसे कन्वर्ट करते हैं तो इसका इन्वर्टिंग हो जाएगा, जो नीचे वाला है ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर वाला है वो नीचे आएगा, और इसके साथ हुआ dv। अब x और dx को जब कन्वर्ट करते हैं तो ये 1/x और dx हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म बन गया, dv के साथ v का फंक्शन और dx के साथ x का फंक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास v1 - 1 + v स्क्वायर अंडर रूट डिवाइड बाई v1 + v स्क्वायर dv और 1/x dx। अब v1 + v स्क्वायर अंडर रूट को आप v और इसके साथ अलग अलग करें, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर है। तो यहाँ पे v के साथ कैंसिल और 1 + v स्क्वायर अंडर रूट नीचे 1 + v स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल। तो यहाँ पे आएगा 1/1 + v स्क्वायर अंडर रूट dv माइनस यहाँ पे आएगा 1/v dv, इट इज़ इक्वल टू 1/x dx। dv के साथ v का फंक्शन, dx के साथ x का फंक्शन, इट इज़ इन सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म। सो नाउ इंटीग्रेटिंग ईच टर्म, इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन, इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन होगा तो ये तो हमारे पास एक फार्मूला है, इस फार्मूले के मुताबिक हम इस तरह ले सकते हैं कि y इंटीग्रेशन बाय फार्मूला इंटीग्रेशन 1/1 + v स्क्वायर अंडर रूट dv, इट इज़ इक्वल टू साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स v + c। या ये दूसरा भी आप यूज़ कर सकते हैं, मैंने ये वाला यूज़ किया है। सो इसके जगह पे आएगा साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स v माइनस इसके जगह पे आएगा log ऑफ v इक्वल टू यहाँ पे आएगा log ऑफ x, और चूंकि log यूज़ है इसलिए हमने log ऑफ c लिया यहाँ पे कांस्टेंट। साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स v इज इक्वल टू, जब आप माइनस log ऑफ v को दूसरे साइड पे कन्वर्ट करते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, log ऑफ v प्लस log ऑफ x प्लस log ऑफ c। अब इनको इकट्ठा करें तो और v की जगह पे y/x को पुट करें तो यहाँ पे y/x आएगा, ठीक है। log ऑफ इस v की जगह पे y/x आएगा, और जब log की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं तो y/x x और c मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो आएगा हमारे पास ये साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स को आप दूसरी साइड पे कन्वर्ट करें तो यहाँ पे आएगा log ऑफ cy। जो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है हमारे पास, आप देख सकते हैं जब यहाँ से आप x को दूसरी साइड पे कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास आएगा यहाँ पे y इट इज़ इक्वल टू x साइन हाइपरबॉलिक log ऑफ cy विच इज़ द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन बन गया। अब चलते हैं लास्ट एग्जाम्पल की तरफ, एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 में हमें इनिशियल कंडीशन दिया गया है। सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम x dy/dx माइनस y इट इज इक्वल टू x cos स्क्वायर y/x, y at 1 it is equal to pi/4 which is a initial condition. Given differential equation is this one, ये हमें दिया गया है। माइनस y को आप इस साइड पे कन्वर्ट करें, x dy/dx इट इज इक्वल टू y प्लस x cos स्क्वायर y/x। अब इस इक्वेशन को आप डिवाइड करें बाय x तो यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, dy/dx आएगा, यहाँ पे y को x से डिवाइड करें y/x प्लस यहाँ से x के साथ कैंसिल हो जाएगा cos स्क्वायर y/x। हर जगह पे वेरिएबल जो है ये y/x फॉर्म में है, सो इट इज़ इक्वल टू g ऑफ y/x विच इज़ अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। वी सॉल्व बाय होमोजीनियस मेथड। सो y/x के जगह पे आप रिप्लेस करिए v को, y इक्वल टू vx। ये काम जो है तकरीबन हर एक क्वेश्चन में हो रहा है, डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू y। सो यहाँ पे आएगा आपके पास dy/dx इट इज़ इक्वल टू v प्लस x dv/dx। फर्स्ट और सेकंड को लीजिए और इसे पुट करें a में तो आपके पास आएगा यहाँ पे dy/dx के जगह पे v प्लस x dv/dx, ठीक है, इट इज़ इक्वल टू, और v की जगह y/x की जगह पे आएगा v प्लस cos स्क्वायर y/x की जगह पे v। v और v एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, x dv/dx इट इज़ इक्वल टू cos स्क्वायर v। अब इसमें आप सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करें, cos स्क्वायर को इस साइड पे कन्वर्ट करें, ठीक है, तो ये 1/cos स्क्वायर बन जाएगा dv। x और dx को दूसरी साइड पे कन्वर्ट करें तो 1/x dx बन जाएगा। तो ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल यहाँ पे
हो गया। अब 1 ओवर का स्क्वायर जो है ये सीकेंड स्क्वायर वी डी वी इट इज़ इक्वल टू 1 ओवर एक्स डी एक्स। इट इज़ इन सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म, डी वी के साथ वी का फंक्शन, डी एक्स के साथ एक्स का फंक्शन। नाउ इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेशन सीकेंड स्क्वायर वी डी वी इट इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर का टेंजेंट वी इट इज़ इक्वल टू log ऑफ एक्स प्लस सी। वी के जगह पे आप y बाई एक्स को रिप्लेस करें, टेंजेंट y बाई एक्स इट इज़ इक्वल टू log ऑफ एक्स प्लस सी विच इज़ द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन। अब पार्टिकुलर सोल्यूशन मालूम करने के लिए इनिशियल कंडीशन को यूज़ करें। ये हमारे पास इनिशियल कंडीशन है, यहाँ पे x की वैल्यू इक्वल टू 1 और y की वैल्यू पाई बाई 4 ये लीजिए और जनरल सोल्यूशन में यहाँ पे पुट करें। टेंजेंट पाई बाई 4 डिवाइड बाई 1 इट इज़ इक्वल टू log ऑफ 1, क्योंकि x के जगह पे 1 है, यहाँ पे 1 है, y के जगह पे पाई बाई 4 है, इक्वल टू सी प्लस इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस सी। log ऑफ 1 की वैल्यू 0 की इक्वल प्लस सी अपने जगह पे। टेंजेंट पाई बाई 4, टेंजेंट पाई बाई 4 मीन 45 डिग्री, टेंजेंट 45 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 1। सो सी इक्वल टू 1, ये वैल्यू आप लेके यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करें। सी की जगह पे वैल्यू को यहाँ पे जनरल सोल्यूशन में जब पुट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा टेंजेंट y बाई एक्स इट इज़ इक्वल टू log ऑफ एक्स प्लस सी। उम्मीद है तुलबा ये तमाम क्वेश्चंस आपके समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कहीं पे डिफ़िकल्टी हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू, वस्सलाम।